Now, good evening everyone. Now the time is 9:15 एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट सॉर्ट ऑफ एक रेंज में मूव करते हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में एक मूवमेंट हो सकता है, आज मंथली एक्सपायरी भी है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नो डाउट फर्स्ट जो 1 आवर था उसकी में एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद तो मार्केट पूरे मतलब साइडवेज आप कह सकते हो 40 पॉइंट्स, सिर्फ 40 पॉइंट की जोन में मार्केट, 40 से 50 पॉइंट की जोन में मार्केट रहते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ अलग था नहीं। ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज का पीएनएल देख लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको अपन एक बार मैं लॉग इन कर लेता हूँ। आज का जो पीएनएल रहा है वो यहाँ पे फ्लैटिस रहा है, मतलब कि एकदम फ्लैट रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है आज के पीएनएल में, ना कोई लॉसेस है ना कोई प्रॉफिट। आज का जो पीएनएल रहा है वो यहाँ पे 700 रुपीज़ का रहा है। हाँ, नो डाउट ये पीएनएल एक टाइम पे 5000 4000 to 5000 रुपीज़ तक गया था। अब ये जो आप बैंक निफ्टी का कॉल साइड का ट्रेड आप देख रहे हो जो 300 रुपीज़ पे एग्जिट है, ये कॉल कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिखाया था। बट वही है कि कल भी आपने अगर कल का भी सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी मेरा यही सेम लॉजिक रहता है कि भाई या तो टारगेट आएगा, या अपन कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, या एसएल लेके एग्जिट करेंगे। तो सिंपल यही था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, ट्रेड अपने फेवर में जाता है, एक अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो नहीं हिट होता है, तो अपन कॉस्ट के आसपास यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और जैसा कि आज की अगर गलतियों की बात करें तो गलती तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूरा एकदम पेशेंस के साथ बैठे हैं। अब आप खुद समझ सकते हो कि इतने साइडवेज मार्केट में अपन इतने पेशेंसली बैठे रहे, तो गलतियां तो कुछ हुई नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट किया था, नो डाउट ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक एडजस्टमेंट किया था जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देके गया, जो कि अराउंड अराउंड 100% से भी ज़्यादा था, वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के साथ, और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती, सबको डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली, और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीआर प्लॉट कर लेते हैं। अब अपन ने कल जाने से पहले ही एक ट्रेड प्लान प्लान करके गए थे कि मार्केट क्या कर सकता है कि अपने वर्जिन सीपीआर को टच करने एक बार आ सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप डाउन खोलेंगे और एक एक मतलब सीधा सेल ऑफ आएगा, और 50% से अपन एक ट्रेड बनाएंगे जो कि अपन को सीपीआर तक लेके जाएगा। बट वो कहते नहीं है कि मार्केट एनालिसिस से नहीं चलता, मार्केट में जो हो रहा है वो उसके ऊपर अपन को चेंजमेंट करनी होती है। तो पहला कैंडल आप देखते हो तो पहला कैंडल एकदम बाइंग कैंडल है, इसमें भाई पुट तो ले नहीं सकते हो आप। ठीक है। पहला कैंडल एकदम हैविली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बार आया है, ग्रीन बार। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद भी एक शॉर्ट ऑफ अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो फॉलो थ्रू भी देखने को मिला। अब यहाँ से ये रियली फेल होना शुरू हुई थी। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एक बात बताओ कि आपने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया, लेकिन उस दिन जब ये घूम रहा था तो आपने शॉर्ट कर दिया था। तो भाई देख मेरे यार ऐसा एक लॉजिक है कि क्या था, अगर मैं एसएमए लगाऊं, अब समझ तू मैंने यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं किया और वहां शॉर्ट क्यों कर दिया, दोनों के मतलब समझ। देख, पिछले दिन मार्केट यहाँ से गिरा था। ठीक है। सीपीआर क्या था, आज का सीपीआर क्या क्या बोल रहा है आज के, अगर अपन को, अगर मैं सब कुछ ऑफ कर दूं, अगर आज का सिर्फ सीपीआर देख के प्रेडिक्ट करना हो कि मार्केट में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, तो आज का सीपीआर क्या है, वाइड है। वाइड है, वाइड का मतलब ये चौड़ा है ना, ये 3 लाइन के बीच में चौड़ा है ना, इसका मतलब वाइड है। वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब ये होता है कि भाई मूवमेंट आने की चांसेस बहुत कम है, तो आप अपने टारगेट को थोड़ा छोटा रखिए और आप इजीली ट्रेड करिए। ठीक है ना। तो अब एक कंफर्मेशन तो ये हो गई। ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो उस दिन अगर देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ इसी इसी के आसपास से कहीं मतलब एक सेल ऑफ आया था, और उसी के आसपास आके मार्केट खड़े थे। ठीक है। 700 के लेवल के आसपास पहला कैंडल आप देखो तो यहाँ पे क्या था, नो डाउट यहाँ पे बाइंग थी, दूसरे में बाइंग थी, तीसरा कैंडल जब निकलने लगा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसएमए के नीचे भी आ गया था, और जो एसएमए थी अगर आप देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे नो डाउट कैंडल ऊपर था, लेकिन जो ये एसएमए के डायरेक्शन देखो, ये फॉलिंग डाउन था, यानी कि फॉलिंग डाउन नहीं, फॉलिंग डाउन था, आज की तरह ऐसे सपोर्ट नहीं दे रहा था। अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एसएमए कुछ और ये ऐसे करके बन रहा है,
यानी कि ये कैंडल को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन उस दिन का कैंडल क्या था, कैंडल कहने के लिए ऊपर था, लेकिन जो एसएमए की डायरेक्शन थी वो यहाँ पे फॉलिंग डाउन थी। ये भी एक कन्फर्मेशन था। और दूसरा क्या था कि पिछले दिन फॉल आया तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस दिन भी एक छोटा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्या था, दूसरा मार्केट खुले कहाँ थे वो इंपॉर्टेंट था। अब आज खुले ही मार्केट डे लो के नीचे थे और इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आ गई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल तो यहाँ दिखी नहीं थी। उसके बाद देखा तो एक पॉज आया, उसके बाद ये निकलने लगा। अब मेरे को डिसाइड करना था कि कौन से इंडेक्स में अपन ट्रेड करने वाले हैं और किस साइड के लिए ट्रेड करने वाले हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाया और कंपैरिजन करना शुरू किया। मेरे को 51,200 का एक लेवल मालूम था जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स बाउंस दिए हैं। अब मैं वो लेवल आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, 51,200 का लेवल, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि 51,200 पे एक अच्छा खासा गेम है। अगर आप यहाँ पे देखें एक बार, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ और आप यहाँ पे आकर अगर देखो, ये चीज़ें आपको नोट करनी होती है। देखो 51,200 के आसपास आपको एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा थोड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गैप क्रिएट हुआ है और गैप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंट काम करता है। ठीक है ना, मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर था और कुछ नहीं था। मतलब कि 51,200 पे ऐसा कुछ बोलो तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था कि मतलब कोई बोले कि एकदम एग्जैक्ट बताइए, तो एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं था। अब आप पहला कैंडल देखिए, पहला कैंडल देख के क्या आप शॉर्ट करेंगे भाई? नहीं करेंगे यार, इतना इतना बुलिश बार आया है, इसको देख के आप शॉर्ट क्यों करेंगे? ठीक है, ये आया। उसके बाद फिर उसके बाद अगर आप देखें तो फॉलो अप आया, अगली कैंडल फिर ग्रीन थी, अगली कैंडल फिर ग्रीन थी, अगली कैंडल पॉज थी। अब जब ये बैक टू बैक तीन कैंडल आई ना, जब ये बैक टू बैक तीन कैंडल आई और कैंडल ने 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मैंने सोचा यार देखो यार, बैक टू बैक कैंडल आई, 400 के ऊपर है, एसएमए के ऊपर है, क्यों ना एक ट्रेड बनाया जाए, क्यों ना एक ट्रेड बनाया जाए कि भाई 50% का मतलब कि यहाँ पे लिया जाए, मतलब 400 के समथिंग में लिया जाए और एसएल लगाया जाए 300 यानी 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए का एसएल लगाया जाए और टारगेट किया जाए कि कल के दिन के जो सेलर्स बैठे हुए हैं 51,800 पे, इन्हें टारगेट किया जाए। तो यही अपनी एंट्री बनती है बैंक निफ्टी में कॉल साइड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं था, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, नो डाउट। मेरे को यहाँ पे एक टारगेट भी मिले थे, अगर आप देखें तो 200 टू 35 तक के टारगेट मिले थे, बट मेरे को उतना नहीं चाहिए था। मेरे को एटलीस्ट मेरे को बिलीव था कि मार्केट कल के दिन के हाईस तक जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ और आपको शो करता हूँ कि कहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, तो ये कुछ ट्रेड थे बैंक निफ्टी में। अगर आप देखें तो 946 पे अपना फर्स्ट एग्जीक्यूशन था और 948 पे अगला एग्जीक्यूशन था, जो कि एवरेजिंग जो हुई थी वो शॉर्ट ऑफ वन, अगर आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो 10 रुपीज़ के डिफरेंस पे हुई एवरेजिंग, यानी कि 159 टू 160 रुपीज़ के आसपास मेरी यहाँ पे हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ 51,500 का। अब मैं आपको प्रीमियम चार्ट क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि देखो यार प्रीमियम चार्ट में भी ना बहुत बड़ा गेम होता है, प्रीमियम चार्ट पे बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम चार्ट रीड करना समझ गए ना, तो आधा गेम तो आपका यहीं पे बन जाएगा। अब इसको मैं कर लेता हूँ, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही शो करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये था मार्केट आज के दिन का। ठीक है, खुलते ही देखो लेवल में बाउंस आता है 946 के समथिंग समथिंग, यहाँ कहीं मैंने यहाँ कहीं जब ये कैंडल मतलब ये 46 जब ये रिट्रेस करके आ रहा था तो 170 के आसपास करी थी। एंड 170 के आसपास के बाद मैंने और कहाँ पे ऐड ऑन किया था, तो 49 के आसपास और ऐड ऑन कर दिया था। तो दोनों की एवरेजिंग जो आ गई थी वो क्या कहते हैं 158 के समथिंग समथिंग मेरी एवरेजिंग आ गई थी। 158 के आसपास मेरी यहाँ पे एवरेजिंग आ गई थी और मैं इस ट्रेड में एकदम बन आ चुका था। ठीक है, अब जब ये ट्रेड ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे को टारगेट कितना मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे टारगेट नोट करते हो तो मेरे को यहाँ पे 60 रुपये से 70 रुपये यहाँ पे मेरे को टारगेट मतलब 60 रुपीज़ मेरे को यहाँ पे टारगेट मिलता है। अब जब ये 60 रुपये मेरे को मिलते हैं और मार्केट यहाँ, अब अगर आप देखें तो यहाँ से मेरे को एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाना था। अगर देखा जाए तो यहाँ से 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है, अच्छा खासा टारगेट मिलना था। बट पता नहीं प्रीमियम चार्ट पे ऐसा क्या हुआ कि मतलब प्रीमियम में इतना कोई स्पाइक नहीं आया, वरना इसमें 100 रुपीज़ की एक्सपेक्टेशन थी। 60 रुपीज़ मार्केट ने मेरे को दे दिए थे, 40 रुपीज़ की मेरी और एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 100 रुपीज़ पे पहला एक लॉट निकाल दूंगा फिर आराम से ट्रेलिंग करूंगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं और 50 रुपीज़ का मेरा एसएल था, तो वैसा कुछ हुआ नहीं और मैंने एज अ कॉस्ट इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगर आप देखें तो मैंने एकदम कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, जो कि मेरे को यहाँ पे इस ट्रेड में एकदम 300 के प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है ये बैंक निफ्टी का ट्रेड। आपने समझा मैंने क्या देखा यहाँ पे? सिंपल क्या देखा कि एसएमए के ऊपर है,
ठीक है। कल के दिन की हाई से मतलब वो आया, एक बुलिश बार आया। नो डाउट कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आप एक बात बताइए कि आप हमेशा बोलते हो कि बाजू में देखना चाहिए, और क्या कहते हैं, मतलब कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तब भी आपको लेफ्ट साइड एक, मतलब एक आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि बगल में क्या हुआ है। तो इस लेवल से मल्टीपल टाइम देखो यहाँ पे सपोर्ट आया है, सपोर्ट आया, तो आपने इस लेवल पे बाइंग क्यों कर ली। नो डाउट ये क्या है ना कि अगर आप देखो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होने वाले होते हैं ना, तो मार्केट वहां पे हॉल्ट करना शुरू कर देता है। आप हमेशा नोटिस करना है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाले होते हैं ना, तो मार्केट वहां पे होल्ड करना शुरू कर देगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो मार्केट ने होल्ड करना शुरू कर दिया, एंड प्रेशर अगर आप देखें, नो डाउट यहाँ पे जो एंट्री थी ना, वो अगर कोई परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना चाहता है ना, मैंने थोड़ी सी गलती करके एग्जीक्यूशन किया, मतलब थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूशन किया है, वरना अगर लॉजिकल एंट्री बोलूँ तो लॉजिकल एंट्री इस कैंडल पे बननी चाहिए। ये जो कैंडल है ना 940 के आसपास, और मेरी जो एंट्री बनी है ना, मेरी एंट्री थोड़ी पहले बन गई है। नहीं नहीं, मेरी एंट्री भी नहीं नहीं, मेरी एंट्री भी सही बनी है, 46 इसी कैंडल पे बनी है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो इसी कैंडल के आसपास मेरी एंट्री बनी है, बट मेरे को याद है इस कैंडल के आसपास बनी है, जब ये कैंडल क्लोज करी थी ना, मतलब बुलिस, तब मैंने एंट्री बनाई है। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये 46 वाला तो यही वाला है। तो इस कैंडल के शॉर्ट अप मैंने एंट्री बनाई, मैंने टारगेट क्या लिया। अब अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, तब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्या देखा था यहाँ पे। अब आप देखो, यहाँ से बाउंस आया, इस लेवल के आसपास जब जब मार्केट आता था तब तो बाउंस आता था, देखो इसके ऊपर एक बार बैठा तो अब बाउंस आया, फिर ये बाउंस आया। तो इसी के आसपास जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी, तब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। अब मार्केट होल्ड कर गए, वो मार्केट की प्रॉब्लम थी, अब क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो वहां पे मैं कॉस्ट के आसपास निकल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ना एक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड अटेम्प्ट किया। कहाँ पे, जब मेरे को ना एक 15 मिनट पे एक बियरिश बार देखने को मिला। अब देखो, जब ये मार्केट डायरेक्टली ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, और 23,600 पे मेरे को जाके एक बेयरिश बार मिलता है। और 23,600 का लेवल अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में जो 23,600 का लेवल है, वो उसकी हिस्ट्री भी एकदम खतरनाक रही है। अगर आप देखो, जब जब इसके ऊपर आया तो बाउंस आया है, बाउंस आया, और यहाँ से एक बार सपोर्ट भी आया था, और यहाँ से भी एक बाउंस आया था। तो 23,600 का लेवल एक अच्छा खासा, मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करता, और वहां पे अपन को बियरिश बार मिली। ठीक है, अब बियरिश बार मिली, 23,600 का लेवल मिला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, इस कैंडल का 50% एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो 50% एरिया मार्क किया, जब ये कैंडल इसके आसपास आ रही थी ना, तब मैंने एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई, और मैंने एक सिंपल, मतलब एक छोटा सा, मतलब 13 रुपये, मतलब ऐसे इसको मैंने इस कॉल को बाइंग करना शुरू किया, जो कि मेरी 12 रुपये 50 पैसे की एवरेजिंग आई। अब उसके बाद ये प्रॉफिट में भी आया, प्रॉफिट में आने के बाद फिर मतलब मेरा एसएल ट्रिगर करने के बाद तब ये अच्छा खासा गया। अब मैं आपको अगर दिखाता हूँ, ये वाला पुट भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कि इसमें ऐसा क्या हुआ था। तो तो ये कौन सा पुट है, तो 23,550, तो 23,550 का पुट, ये वाला पुट था। क्या है ना कि देखो, आपको ऐसा नहीं सोचना कि मतलब आप मतलब यहाँ पे गलत हो गए, या आपका व्यू सही था बट आपका प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट पे देखो, अगर आप फोकस करते हो ना, तो प्रॉब्लम फिर आपके लिए है भाई। बट अगर आप फोकस आपका प्रॉफिट पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि आप पैसा बना ही दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, अपनी जो एंट्री बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, तो अपन ने 11:28 और 11:34 तक बाइंग करी थी, और मेरी जो एवरेजिंग आई थी 12.5 रुपये की आई थी। अब कहाँ तक बाइंग करी थी, तो 11:34 तक करी थी। अब मैं 11:34 पर डायरेक्ट चलता हूँ, और मैं आप लोगों को, मेरे को एवरेजिंग याद है, आप खुद वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी कितनी एवरेजिंग हुई होगी, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो 11:34 यहाँ गई थी, 12 रुपये 50 पैसे मेरी एवरेजिंग बन चुकी थी। 12 रुपये 50 पैसे अराउंड यहाँ कहीं मेरी एवरेजिंग थी। उसमें मेरे मार्केट थोड़ी सी फेवर में जाते हैं, कोई ज़्यादा कोई बड़ा फेवर में मेरे मार्केट जाता नहीं है, होल्ड करने लगता है काफ़ी। अगर देखा जाए तो यहाँ से ट्रेड अच्छी खासी चली गई थी, बट कोई नहीं, कहने के लिए मार्केट अगर आप देखें तो वहाँ से नीचे आए हैं, इतने में प्रीमियम गेन करना चाहिए, बट प्रीमियम में कोई एक्शन था नहीं, और ये ट्रेड था, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट मैंने आखिरी किया था, जो कि आप देख सकते हो, 2 रुपये 15 पैसे पे एक एडजस्टमेंट ट्रेड किया था, जो कि इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो 100% ROE था, जिसकी वजह से आज का जो PNL रहा है वो अपना फ्लैटिश रहा है, कोई अपना ना लॉस ना प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है, एकदम फ्लैटिश रहा है। तो आपने देखा कि मतलब साइडवेज डेज में भी अपन ने पैसा नहीं खोया। तो पेशेंस भाई धीरे धीरे करके बिल्डअप हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको और भी ज़्यादा अपन बिल्डअप करेंगे,
और भी अच्छा खासा करेंगे। और ये जो मूवमेंट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि साइडवेज रेंज होगी, एक फॉल मेरे को एक्सपेक्टेड था बट नहीं आया। एनीवेज कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, अपन तो मतलब कॉस्ट क्या, अपन तो एसएल लेके अपना निकल गए। एसएल के बाद अगर टिके रहते तो गलती होती ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटा सा रिस्क पे मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे टारगेट किया था बट वो नहीं मिला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कंप्लीटली डिस्कशन किया मैंने, बैंक निफ्टी में कॉल साइड का अटैम्प्ट किया था इस कैंडल पे। इसके बाद यहाँ तक का टारगेट मेरा इन लोगों का एसएल ट्रिगर करना था, मतलब इन लोगों का ट्रिगर करने जाए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ना ही मतलब क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, ना ही प्रीमियम चार्ट पे मतलब मेरा टारगेट आया 100 रुपीज़ का, अगर वो भी आया था तो भी मैं निकल जाता। बट ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो अपन ने कॉस्ट में निकले। ठीक है, दूसरा ट्रेड अपन ने कहाँ एग्जीक्यूट किया, इसके 50% एरिया पे, जो कि एक अच्छी खासी जगह थी जहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। मैंने शॉर्ट किया, एसएल इसके ऊपर रखा, मार्केट कभी इसके ऊपर गया ही नहीं और नीचे भी आया लेकिन टारगेट अपना आया नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपन अपना एसएल लेके निकल गए। एक अपन ने एडजस्टमेंट प्लान किया जिसमें अपन ने 100% आरओई बुक किया और फ्लैटिस यहाँ पे रहा। कंप्लीटली यही रहा। अगर आज की गलतियों की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म मेरे को लगता नहीं कि कोई गलतियाँ हुई हैं। बस यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। ठीक है ना गाइस, मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे वालों को दिल से जय।